आप पहेली और बूझों से तो अपनी पुरानी कक्षाओं में मिले ही हैं। इस अध्याय में हम खोजी और पूछो से मिलेंगे, जो आपके लिए गणित की बहुत ही रोचक कहानी लेकर आ रहे हैं, जिससे हम इतिहास की भी चर्चा करने वाले हैं। क्या आप उत्साहित हैं? खोजी और पूछो के साथ गणित के इतिहास के बारे में जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पूछो। एक बात बताओ, हमें गणित की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जब बाजार से तुम केले लेने जाते हो, तो उसे गिनते हो या फिर ऐसे ही ले आते हो? अरे, बिल्कुल गिनती हूँ मैं। ऐसे ही गणित का आविष्कार हुआ था, चीजें गिनने के लिए। गिनती से मतलब है घटाना, गुणा तथा भाग, जिसे हमने विभिन्न तरीकों से विकसित किया है और इसे हम बीजगणित कहते हैं। ये तो बहुत ही रोचक बात बताई तुमने। ऐसे तो मैं रोज बीजगणित का उपयोग करती हूँ। सही कहा तुमने। पूछो। एक बात बताओ, क्या गणित में बस बीजगणित ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गणित के माध्यम से हम चीजों को मापते भी हैं, और जब चीजों को मापने की बात आई, तो हमने पहले जमीनों को मापने की कोशिश की। बीजगणित के अलावा गणित में ज्यामिति का भी अध्ययन किया जाता है। शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि, और मिट्रिन का अर्थ है मापना। मतलब ज्यामिति की शुरुआत ही जमीन को मापने से हुई थी। कुछ ऐसा ही है। तुम्हें पता है, खोजी गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया, चाहे वह मिस्र के लोग हो या चीन के या भारत के। इन सभ्यताओं के लोगों को उनके दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्योमिति का उपयोग करने की जरूरत पड़ी, और ऐसे ही ज्योमिति का विकास हुआ। पूछो। मतलब यह है कि पहले के लोग भी ज्यामिति का प्रयोग करते थे? बिल्कुल। तुमने इतिहास में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा है ना। मुझे मेरे इतिहास के अध्यापक ने अच्छे से पढ़ाया था। कहा जाता है कि वे काफी संगठित समाज था और उनके शहर काफी विकसित थे और ढंग से बने हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी सड़कें परस्पर समांतर थी तथा भूमिगत नालियां भी व्यवस्थित थीं। सही कहा तुमने। इन सब से यह पता पड़ता है कि ज्योमिति का प्रयोग विश्व में हर जगह हो रहा था। लेकिन यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे था? क्या ये लोग फोन पे बात करते थे या चिट्ठियां लिखते थे एक दूसरे को? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक या तो मौखिक रूप से जाता था, या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों द्वारा। फिर अब जो हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं, क्या वह ऐसे ही आई है, तार के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक हुए हैं, यूक्लिड। उस समय तक ज्ञात गणित के संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे संगठित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। इन पुस्तिकाओं में समस्त विश्व में ज्योमिति संबंधी ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमिति भी कहा जाता है। अरे वाह! मुझे भी ऐसी किताब लिखनी है जिसमें ज्यामिति संबंधी सभी प्रश्न के जवाब मिल जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख लेना। उसके लिए पहले तुम्हें यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। अरे वाह! मैं तो इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। चलो शुरू करते हैं।